हेलो एवरीवन, मैं कोमल और आज बात करते हैं कि लाइफ में कभी भी आपको रिजेक्शन मिला हो। ओके। और तब वो आप ग्रेसफुली उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो एंड अगर उन इंसिडेंट को आप आगे जाके देखते हो फ्यूचर में तो यू रियलाइज दैट कि इट वाज फॉर योर गुड, हाईएस्ट गुड ओनली। अगर आपने वो डिसीजन तब ले लिया होता था, अगर आपको रोका नहीं गया होता था बाय रिजेक्शन, तो शायद आप सफ़र करते थे या आप वहाँ नहीं होते थे जहाँ आज आप हैं। अंडरस्टैंड? सो यह भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट है, जहाँ पे आकर आप यह समझना शुरू करते हैं कि यूनिवर्स इज परफेक्टली प्लेइंग देयर रोल इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में वाकई में जो चीज़ें हो रही है वो हाईएस्ट गुड के लिए आपके लिए हो रही हैं। और आप जब चूज़ कर रहे हो गॉड को, अपनी हीलिंग को, एंड यू आर चूजिंग लव, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है जो गलत हो आपके लिए। अंडरस्टैंड? दैट मीन्स अब आपकी ज़िंदगी में अगर आप रिजेक्शन देखते हैं कभी भी कि आपको कुछ चाहिए और आप यू फील लाइक यू गॉट रिजेक्टेड, ओके, किसी भी तरह से, तो आप वहाँ पे फिर उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लोगे। ओके फाइन, यूनिवर्स इज ट्राइंग टू स्पीक विथ मी समथिंग। आप वहाँ फाइट मोड में नहीं आओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस बार जब आपकी रिजेक्शन होगा तो आप उसको क्या बोलते हैं उसे, आपको वो अटैक की तरह फील नहीं होगा। या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिजेक्शन मतलब क्या कि आप जो चाह रहे थे, आपकी जो डिज़ायर, आप सोच रहे थे कि आपको होना ही चाहिए, आपको मिलना ही चाहिए, वो चीज़ नहीं हुई, कुछ और हुआ। अंडरस्टैंड? रिजेक्शन मीन्स वेरी वाइडर मीनिंग होता है रिजेक्शन का। रिजेक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यू हैव प्रपोज समबडी से यस और नो। इट्स वाइडर देन दैट कि कुछ भी आपको जो चाहिए था, आपकी कुछ भी डिज़ायर रही होगी, आपकी कुछ भी इच्छा रही होगी और वो पूरी नहीं हुई जो उस तरह से जिस तरह से आप चाहते थे, यू गॉट समथिंग एल्स। तो इस तरह के रिजेक्शन को फिर आप कभी भी अटैक की तरह नहीं देखोगे कि अरे आप पे अटैक हो गया। नो, you will see, okay, universe is talking with me, and you will play a very beautiful role here by saying ki yes, I have faith in God, I have trust in universe, and I am ready to learn the lessons, spiritual lessons जो मुझे इसके थ्रू गॉड सिखाना चाहते हैं। ठीक है? तो उस दौरान आपको जो फीलिंग्स ऊपर आएंगी वो आप उसको रिजेक्ट नहीं करोगे। लिसन, किसी भी तरह का रिजेक्शन फेस करने के बाद आपको जो फीलिंग आएगी आप उसको रिजेक्ट नहीं करोगे। यू विल चूज टू हील देम कि यस, आई फेस रिजेक्शन बट आई नो everything is happening for the highest good. Universe is talking with me, teaching me some spiritual lessons and I am ready for it. तो क्या करना है? हीलिंग चूज करोगे। जो जो इमोशंस फीलिंग्स आ रही है उन्हें एम्ब्रेस करोगे कि यस, आई एम फीलिंग लाइक दिस। और जब फीलिंग्स आप महसूस कर रहे हो तो कभी कभी हम बहुत ओवरवेल्म फील करते हैं वहाँ पे, जैसे रोना आना या फिर गुस्सा आना। तो वहाँ उस दौरान आप अपने आप से सवाल पूछ सकते हो कि यह गुस्सा मुझे कहाँ शिफ्ट करना चाहता है। गुस्सा मतलब यू आर ट्राइंग टू दैट टाइम रिलीज समथिंग, राइट? तो यह गुस्सा हमें कहाँ शिफ्ट करना चाहता है। तो पहली चीज़ आपको यहाँ ये रियलाइज होगी कि योर ईगो इज डाइंग, क्योंकि आपका जो भी बर्थ साइकिल रहा है बहुत सारे जन्मों का, इस जन्म का, एक चीज़ आपकी जो कोर सीखने की रही है वो है कि आपको अपने ईगो से काम नहीं लेना है ना? तो यह आपका ईगो और अहंकार को सबसे ज़्यादा चोट पहुँचती है रिजेक्शन वर्ड से। तो उसकी वजह से गुस्सा बहुत आता है। ठीक है? तो वहाँ पे आपको पता चलेगा पहली चीज़ तो गुस्से की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट इज़ कमिंग फ्रॉम ईगो, इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम योर ऑथेंटिक सेल्फ। बिकॉज आपके ऑथेंटिक सेल्फ ने तो उसके पीछे छुपा हुआ सच देखा है और सुंदरता देखी है। ठीक है? अब आएगा रोना और दूसरे बाकी के इमोशंस, तो वो आपको पूरे प्रोसेस करने हैं। ठीक है? तो जहाँ पे आपको फील होगा कि आपको अनलव्ड फील हो रहा है, वहाँ पे अपने आप को प्यार देना। जहाँ आपको फील हो रहा है कि आपको नर्चरिंग की ज़रूरत है, वहाँ पे खुद का ख्याल रखना, खुद के साथ समय देना, है ना?
तो इस तरह से आप नर्चरिंग और लव के साथ आप किसी भी चीज़ को, किसी भी वुंड को हील कर सकते हो। और जब आप उसको प्यार से हील कर लोगे तो उसके बाद आप ईगल पर्सपेक्टिव देख पाओगे उस रिजेक्शन का, कि आखिर वह इंसिडेंट आपकी ज़िंदगी में किस लिए आया था और उसका हायर पर्पस क्या था। तो आपके दिल में जो भी मलाल रहेगा या जो भी अभी तक भावनाएं थी, नेगेटिव थॉट्स थे उस सिचुएशन को लेकर या उस इंसिडेंट को लेकर या उस पर्सन को लेकर, वो वॉश आउट हो जाएंगे इजीली। इट्स लाइक इट विल बी लेट गो, और फॉरगिवनेस अपने आप ही वहाँ आ जाएगी, खुद के लिए भी और उन लोगों के लिए भी, या उस सिचुएशन में जो लोग इन्वॉल्व थे या वॉट किसी भी तरह से। क्योंकि फॉरगिवनेस का मतलब होता है लेट गो करना। और जब हम कहते हैं कि हम नेचुरली फॉरगिवनेस इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, तो हम करें कि नेचुरली लेट गो करना। तो उसके लिए आपको कोई ऐसे एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। जस्ट यू विल सी, ओके दिस इज द पर्पस दे हैव सर्व एंड दे हैव गॉन, और दिस इज द पर्पस दे हैव सर्व एंड आवर रिलेशनशिप इज इवॉल्व। ओके, तो आपका पूरा प्रोस्पेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। तो यस, रिजेक्शन को ग्रेसफुली आपको एक्सेप्ट करना आ जाएगा और उसको डील करना आ जाएगा। तो फिर रिजेक्शन कोई लोअर वाइब्रेशन नहीं रह जाएगी, एंड इवेंचुअली आपको आप ये भी पाओगे कि रिजेक्शन वर्ड आपकी लाइफ से डिलीट होने लगेगा, क्योंकि आप एक्सेप्टेंस में आ रहे हो, हर चीज़ के एक्सेप्टेंस में आ रहे हो। रिजेक्शन का अपोजिट क्या है? एक्सेप्टेंस। सो यू आर कमिंग इन एक्सेप्टेंस कि यस, वॉट एवर इज देयर, you are accepting that as it is without struggling, by trusting the God, having the faith in God, by learning the lessons, right? और जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, जो आपका है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। फिर वह कोई सा भी गुड हो, एवरीथिंग इज गुड के अंदर सभी कुछ आ गया, पैसा, प्यार, रिलेशनशिप्स, आपका प्रोफेशन, सब कुछ आ गया है ना, क्योंकि गुड आता है गॉड से, और गॉड से जो गुड आता है वो जो आपका है वो आप ही का रहेगा, वो कोई और नहीं ले सकता। तो आप यू विल बी वेरी रिलैक्स ऑल्सो देयर कि यस, कि जैसे कहते हैं ना कि जो रियल है उसको किसी बात का डर नहीं होता, और जो अनरियल है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप जिंदगी में और फ्री होके अपने ऑथेंटिक सेल्फ में जीना सीख पाओगे, एंड you will love yourself more. So this is a small topic which I try to cover here on rejection. I hope it will help you. Thank you. Hari Om.